हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल अंकुश एक्सेल फॉर फाइनेंस के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस मॉड्यूल में हम लोन अमोर्टाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैंने पिछले सेशन में आपको पीएमटी कैलकुलेट करना बताया। आज मैं पीएमटी को डिटेल्स में बताने वाला हूं और पीएमटी से रिलेटेड हर एक ऑप्शंस को मैं आपको क्लियर करूंगा। डिफरेंट टर्म्स के अकॉर्डिंग टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहें। तो पीएमटी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिंपली क्या होता है, इक्वल टू देना होता है, पीएमटी लिखते हैं यानी कि पेमेंट मेड ईच टाइम। इसको आप ईएमआई भी बोल सकते हैं। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना होता है। देन कॉमा देके एन पर हम सेलेक्ट करते हैं। देन कॉमा देके हम अमाउंट सेलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देते हैं। तो ये आपका रिजल्ट को इस तरह से डिस्प्ले करता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि अलग अलग टर्म्स के अकॉर्डिंग कैसे निकालते हैं। तो मैं आज आपको फिक्स करके एक सिस्टम बताऊंगा जिसके बेसिस पे आप वन टाइम में सारे को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ आप टोटल अमाउंट और इंटरेस्ट को भी वन टाइम में कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। तो सिंपली आपको क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, पीएमटी लिखकर रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। तो रेट जो होता है वो सारे कंडीशंस के लिए सेम होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। देन रेट को आपको डिवाइड करना है पीरियड से, क्योंकि अगर आपका पीरियड चेंज होगा तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड होगा। तो हम लोगों को सिंपली क्या करना है, उसको डिवाइड कर देना है। देन ये जो डिवाइड है ये क्या होगा, चेंज होगा एज पर कंडीशन। तो ये जब ड्रैग होगा तो ये चेंज होना चाहिए। इट मीन्स कि आप B6 को फिक्स नहीं करेंगे। देन कॉमा देके एन पर लेंगे। एन पर यानी कि नंबर ऑफ पीरियड हो गया। तो नंबर ऑफ पीरियड जो है वो आपका सारे कंडीशंस के लिए सेम है, यानी कि हर कंडीशंस को आपको 5 साल के लिए ही कैलकुलेट करना है। तो इस वैल्यू को भी मैं क्या करूंगा, फिक्स कर दूंगा। देन इसको मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा पीरियड से, क्योंकि अगर आप 5 इयर्स के लिए पे करते हैं तो आपका 1 पीरियड के अकॉर्डिंग 5 टाइम्स होगा। लेकिन अगर आप हाफ ईयरली करेंगे तो आपका डबल हो जाएगा, क्वार्टरली करेंगे तो आपका 4 टाइम्स हो जाएगा। तो आपका ये जो पीरियड है ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इट मीन्स कि ये बढ़ रहा है, तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना होगा। देन कॉमा देके हम लोग यहीं पर लिख देंगे माइनस अमाउंट। अमाउंट को मैं माइनस में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि रिजल्ट आपका पॉजिटिव डिस्प्ले करे, नहीं तो वो नेगेटिव आएगा। और इंटर कर दें तो इस तरह से आपका क्या हो गया, पीएमटी कैलकुलेट हो गया। देन सिंपली आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, सबको कैलकुलेट कर देगा। तो ये जो 1,38,704 रुपीज एंड 87 पैसा, तो ये जो वैल्यू है ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको हर साल इतना अमाउंट पे करना है, जिसमें इंटरेस्ट और आपका जो प्रिंसिपल है वो इंक्लूडेड है। देन अगर हम इस अमाउंट की बात करें तो इस अमाउंट में आपको 67,933.98 ये आपको हर 6 महीने में पे करना है 5 इयर्स तक। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपका जो बर्डन है, अगर आप ईयरली करते हैं तो ज्यादा होता है। अगर आप जल्दी जल्दी उसको पे करते हैं, यानी कि आप अगर डेली पे करते हैं तो 364 डेली, अगर आप वीकली पे करते हैं तो इतना, अगर आप मंथली पे करते हैं तो 11,000। तो 5 लाख के लोन के लिए आपको इस तरह से अमाउंट पे करना होगा अगर आप 5 इयर्स के लिए लेते हैं तो। देन हम बात करेंगे टोटल अमाउंट पेड की। तो टोटल अमाउंट पेड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपने टोटल कितना पे किया। आपने लोन लिया इतना, बट आपने पे किया है विथ इंटरेस्ट। तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए सिंपली आपको इक्वल टू करना है। देन आपने जितना भी टोटल ईएमआई पे कर रहे हैं, आप टोटल जो पेमेंट कर रहे हैं हर टाइम, उसको आपको सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है कितने, तो नंबर ऑफ ईयर से, कितने ईयर के लिए आपने लोन लिया है, और इस अमाउंट को आप फिक्स कर देंगे। देन मल्टीप्लाई करेंगे कि हर साल आप कितना टाइम्स पे कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पीरियड है ये ईयरली है और हर साल आपका 1, 2, 4 इस तरह से चेंज हो रहा है वो, तो इसको फिक्स नहीं करेंगे। देन हम इंटर कर देंगे तो ये आपका कैलकुलेट कर देगा और इसको आप सिंपली ड्रैग कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर आप, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर आप ईयरली लोन का पेमेंट करते हैं तो आपको टोटल अमाउंट जो है वो ज्यादा देना पड़ रहा है। अगर आप मंथली करते हैं उसके अकॉर्डिंग तो ये कम होता है। तो इस तरह से आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं इसको ग्राफ करके। देन इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो टोटल जो आपने पेमेंट किया है इसमें से अगर हम लोग माइनस कर देंगे इस अमाउंट को, जो कि सबसे माइनस करना है, यानी कि मैं इसको क्या करूंगा, फिक्स कर दूंगा। तो ये क्या होगा, आपका इंटरेस्ट बता देगा। तो इसी तरह से आप इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि देख रहे हैं आप इंटरेस्ट का रेट क्या हो रहा है, धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो पेमेंट है वो जल्दी जल्दी आप कर रहे हैं। तो पेमेंट जितना जल्दी करेंगे इंटरेस्ट उतना ही कम लगता है। तो इस तरह से आप पीएमटी वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें मैं आपको ग्राफिंग बता दूं सिंपली, तो मुझे क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। देन मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, सिंपली इंसर्ट में जाना है, ग्राफ सिलेक्ट करना है और क्लिक कर देना है। तो ये देखिए इस तरह से आपका ग्राफ रेडी
हो जाएगा। डेली का इसीलिए नहीं शो कर रहा है क्योंकि वैल्यूज बहुत ज्यादा कम है। ओके, तो इस तरह से आप इसका, या फिर अगर मैं अमाउंट को कंपैरिजन करके दिखाऊं ये बेटर है, तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करके इंसर्ट पे जाऊंगा। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, अपने ग्राफ को शो कर सकता हूँ बेटर कंपैरिजन के लिए। और अमाउंट से बेटर जो विजुअलाइजेशन होता है वो आपका ग्राफ करता है, क्योंकि ग्राफ में वैल्यू को सीन करना बहुत ही इजी होता है। आप इफेक्टिव वे में तुरंत उसको इवेलुएट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं एनालाइज करके ये डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि ये जो आपका वीकली है, डेली है, ये आपका सबसे कम में है, बाकी सारा जो वैल्यू है वो थोड़ा अप है, और सबसे ज्यादा जो है ईयरली के बेसिस पे आपको पे करना हो रहा है। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ इंटरेस्ट की, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, देन मैं इंटरेस्ट का भी एक टेबल बना देता हूँ, एक ग्राफ बना देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये भी आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपको ईयरली के बेसिस पे देना हो रहा है और धीरे धीरे ये डाउनवर्ड जा रहा है। तो इस तरह से आप ग्राफ वगैरह बनाएं, पीएमटी कैलकुलेट करें, टोटल कैलकुलेट करें, इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, अलग अलग कंडीशंस लें, अलग अलग परसेंटेज लें, अलग अलग ईयर लें, और इसके बेसिस पर डिफरेंट ग्राफ यहाँ पर प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको एक एरिया भी दिया है, बट आप इसको और ज्यादा प्रैक्टिस करें और इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट करें, और यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस के बेसिस पे आप डिफरेंट वेज में कम से कम 2 या 3 ऑप्शन को लेकर आप चेंजेस करके उसको इवेलुएट करें, सीखें, तो आपका ये ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। देन आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं पीपीएमटी को, और मैं आपको डेटा टेबल के बारे में भी बताऊंगा। तो मेरे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी लर्निंग।